ट्री है उसका हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, सेकंड पार्ट जो है वो सेक्शन फॉर्मूला का है, वो देखने जा रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेगा, दो पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए ए और बी दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, बीच में एक पॉइंट दे दिया, उसका रेशियो दे दिया कि यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए पी इज टू पी बी जो होगा वो एम इज टू एन है। तब हम लोग एक्स कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मेन है सेक्शन फॉर्मूला में। और इसका यूज भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपको हथियार दे दिया जाए, हथियार चलाने का प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाए, ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाए, तो आप कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई निकालते हैं एम और एन को यूज़ करके। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू हो जाता है वो होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एम इज टू एन निकालना है तो एम इज टू एन में एक्स का जो वैल्यू होगा एम एक्स टू, मतलब ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन हो जाता है। और y का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन। वही सेम चीज़ रहेगा कि m के साथ सेकेंड वाला और n के साथ फर्स्ट वाला, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा m प्लस n। तो ये होता है, इसको कहा जाता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि m इज टू n अगर दिया हुआ है, कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को ऐसा पॉइंट निकालना है जो उस लाइन को m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x का जो वैल्यू होता है वो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ये होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास अलग अलग रेशियो दे दिया है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि जैसे दो चीज़ होता है, एक होता है ट्राई सेक्शन का, ट्राई सेक्शन में क्या होगा, तीन पार्ट रहेगा, और फोर इक्वल पार्ट्स का हो जाएगा, एक दो तीन चार पार्ट हो गया। फाइव इक्वल पार्ट्स का हो जाएगा हमारे पास पांच पार्ट, तीन चार और पाँच। तो रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1:2, और फोर इक्वल पार्ट्स के लिए हो गया 1:3, 2/2 होगा तो 1:1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3:1। पांच इक्वल पार्ट में अगर रहेगा तो 1:4 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, और फिर 4:1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी में एक फॉर्मूला आता है आपका मीड पॉइंट का, कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हो, दोनों के बीच का जो है मीड पॉइंट हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता है, उसी तरह अगर मीड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं मीड पॉइंट के लिए, तो मीड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी जो है वो इसका मीड पॉइंट है। तो अगर मीड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा, और बराबर होगा तो रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1:1 का। तो यहाँ पे x1y1 और ये दे दिया x2y2, और ये हम लोग को x और y निकालना है। तो x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1:x2, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1/2। अच्छा, इसी को लिख दिया जाता है, अगर मान लीजिए जोड़ना हो हम लोगों तो किसी को पहले लिखे किसी को बाद में लिखे, बात बराबर है, x1 प्लस x2/2, और उसी तरह y का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है y1 प्लस y2/2। ये हो गया आपका मीड पॉइंट का। फिर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन को तीन पार्ट कहा जाता है, तो ये हो गया आपका 1:2 और 2:1। फोर इक्वल पार्ट्स हो गया तो 1:3, 1:1 और 3:1। फाइव इक्वल पार्ट हो गया तो 1:4, 2:3, 3:2 और 4:1। कभी कभी क्या करता है, आपको दे देगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है एक लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पी हो गया। तो इस केस में क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, ए पी बाई ए बी दे देगा आपको, ए पी बाई ए बी दे दिया, मान लीजिए हमारे पास 2/5 दे दिया, तो हम लोग को यहाँ 2:5 नहीं लेना है, ये चीज़ नहीं लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ए पी बाई ए बी मतलब इस पोर्शन का और इस पोर्शन टोटल का रेशियो दिया हुआ है। तो ये कितना है हमारे पास, 2x है, टोटल जो है हमारे पास वो हो गया 5x, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो यूज करेंगे हम लोग 2:3 का रेशियो यूज किया जाएगा। अगर इस तरह से देता है ए पी बाई ए बी चाहे बी पी बाई ए बी दे दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब इसमें एक चीज होता है कि मीडियन, ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाला जाता है। मीडियन सबसे पहले जान लीजिए मीडियन कहा किसको जाता है। तो मीडियन में क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे दिया,
ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है तो ये आपका मीडियन हो गया। अगर इसको इधर मिलाते हैं तो ये दोनों बराबर है तो ये मीडियन हो गया। ये चलिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी और सी दे दिया, ये दे दिया, डी दे दिया, ये ई दे दिया। दोनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 मीडियन होता है नॉर्मली, कि यहाँ पे एफ ले लेते हैं हम लोग, तो ये भी आपका मिड पॉइंट हो गया। मीडियन हमेशा ध्यान रखिए, मीडियन सबको ध्यान रहना चाहिए कि मीडियन कहा किसको जाता है। तो मीडियन कहा जाता है कि कोई भी ट्रायंगल के किसी ट्रायंगल से के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाता है उसको मीडियन कहा जाता है। और मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास सेंट्रोइड कहा जाता है। वो जो होगा ये कहा जाएगा सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हो गया तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि अगर हम लोग को, अच्छा, किसी भी मीडियन में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए डी हो गया, चाहे बी ई हो गया, चाहे सी एफ हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको। हमेशा क्या होगा, ओ ए इज टू ओ डी जो होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। यहाँ पे ओ बी इज टू ओ ई जो होगा वो भी 2:1 के रेशियो में होगा। और आपका ओ सी इज टू ओ ई ओ एफ जो होगा ये भी 2:1 के रेशियो में होगा। तो मीडियन हमेशा एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेके चलते हैं। चलिए ये ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी, तीनों वर्टेक्स दे दिया इसका, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, इतना ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम लोग मीडियन खींचते हैं तो मान लेते हैं ये, इसको ई मान लेते हैं। तो ई जो होगा मीडियन क्या होगा इसका, ये कहा जाता है मिड पॉइंट। जैसे ये सेंट्रोइड हुआ तो सेंट्रोइड क्या करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इसको एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो होगा x1 प्लस x3/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा y1 प्लस y3/2। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब सेंट्रोइड के लिए हम लोग को x और y निकालना है। तो x का जो वैल्यू होगा सेंट्रोइड का, ये कितना किस रेशियो में रहता है, 2:1 के रेशियो में रहता है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 × x1 प्लस x3/2 प्लस 1 × x2, तो x2/2 प्लस 1, तो 2 से 2 यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और उसी तरह से y का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और y के लिए जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये इसको कहा जाता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर हम लोग को निकालना हो तो सेंट्रोइड कैसे निकाला जाएगा उसके हिसाब से, इसमें एक कोई मिसिंग दे देगा, उसके बाद बोलेगा आपको ये सारा निकालने के लिए। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये क्विक रिवीजन है एक तरह से। हम लोग क्या देखे अभी, सेक्शन फॉर्मूला देखे कि अगर कोई भी m/n के रेशियो में दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको। फिर मिड पॉइंट देखे, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, ये देख लिए। सारा पार्ट दिया रहेगा, आपको पॉइंट निकालने के लिए बोल देगा। उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखे कि सेंट्रोइड, ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सबसे पहले सेंट्रोइड किसको कहा जाता है, तो ट्रायंगल का मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंट्रोइड होता है। और मीडियन किसको कहा जाता है, तो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाता है उसको मीडियन कहा जाता है। अब इसका यूज कहाँ होता है सेक्शन फॉर्मूला का, मान लीजिए हमारे पास एक तो रेशियो में यूज होगा, सेंट्रोइड में यूज होगा, एक अगर हम लोग के पास पैरालेलोग्राम दे देता है, कोई पैरालेलोग्राम का मिसिंग अगर दे देता है, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। इसमें दे दिया कि एक मिसिंग पॉइंट दे दिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया आपका x4 y4। ये क्या है, पैरालेलोग्राम है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरालेलोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है।
तो ओ जो होगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा, ए सी और बी डी का, मतलब ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। यहाँ लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम। तो पैरालेलोग्राम है तो क्या होगा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ ए सी एंड बी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ओ के लिए अगर हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ओ को मान लेते हैं एक्स और वाई। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3/2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा x2 प्लस x4/2। उसी तरह y के लिए हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3/2 अगर हम लोग AC को लेते हैं, और BD को लेते हैं तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा y2 प्लस y4/2। अब इसी को कंपेयर करके हम लोग इसका मिसिंग पॉइंट निकालते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि पैरेललोग्राम का जो आपका मिसिंग पॉइंट है वो निकालना हो डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, x4 y4। तो अभी हम लोग देखें कि मिड पॉइंट सेम रहता है, तो एक हो जाएगा x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4/2। कहने का सेंस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4। उसी तरह हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y4। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला में जितना भी चीज़ यूज होता है वो चीज़, मतलब ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोग ने देखा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बाद हम लोग चले मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट के बाद हम लोग देखे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग देखे पैरेललोग्राम का अगर मिसिंग पॉइंट निकालना हो तो हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम है चाहे रेक्टेंगल भी है, तो ये सारा चीज़ 4 चीज़ पैरेललोग्राम में आता है। एक तो हो गया सिंपल पैरेललोग्राम, सेकेंड हो गया रेक्टेंगल, थर्ड हो गया हमारे पास रोम्बस। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। उसके बाद स्क्वायर भी हो गया, तो स्क्वायर ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड और डायगोनल सब इक्वल होता है। तो ये चीज़ हो गया, इस केस में हमारे पास ये सारा यूज होगा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो AC और BD, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे नाम दिया हुआ है ABCD, अगर हम लोग डायगोनल खींचते हैं तो AC और BD का मिड पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा, वो रहेगा। तो हमेशा आपको अगर प्रॉपर्टी याद है, आप बेसिक पढ़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2 फार्मूला हम लोग पढ़े अभी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेक्शन फार्मूला। ये आपका क्विक रिवीजन वीडियो है जो आपका मतलब फार्मूलाज के लिए है। कि सारा जो 2026 में जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी से को जो एग्ज़ाम है, 17 फरवरी से नहीं 17 फरवरी को ही मैथ का एग्ज़ाम है। आपका स्टैंडर्ड हो बेसिक हो दोनों में आपका ये काम आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद।